बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सितरम नवर लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम सॉर्टिंग का 9th लेक्चर जो प्रीवियस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। टॉपिक हमारा सॉर्ट करेंगे मिन हीप का, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है हीप का। और हीप की और बाकी जितनी भी सॉर्टिंग की वीडियो है, जिसने भी नहीं देखी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ जैसे जाके चेक कर सकते हैं। मिन हीप को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। सिंपल उसी तरह से पहले हमने हीप मैक्स हीप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उनका सिंपल एक ट्री बना लिए थे, जैसे भी थे वो हमने ट्री बना लिया है। अब इसको हम देखेंगे क्या ये मिन हीप पे के अकॉर्डिंग राइट हुआ है। मिन हीप के अंदर हम कहते हैं कि हमारा जो पेरेंट है वो स्मॉल होगा अपने चाइल्ड से। तो हमने लास्ट से स्टार्ट करना शुरू करना है, डाउन टू अप जाएंगे। सारा प्रोसेस पहले वाला ही होगा, बस नेम चेंज हो गया है, मिन है और पहले मैक्स था। इधर हमने चेक किया तो मिन हीप के अंदर हमारा जो पेरेंट है वो स्मॉल ही है और हमारा जो चाइल्ड है वो लार्ज है, तो ये ठीक है, इसको हम नहीं देखेंगे। आगे हमने इसको देखा, इसको देखने के बाद यहाँ आएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो हमारा पेरेंट है वो स्मॉल है, इसलिए हमारा ये भी ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है रूट नोड को चेक करना। रूट नोड को चेक किया तो ये हमारा करेक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा जो पेरेंट है वो लार्ज है, जबकि हमारे पास जो चाइल्ड है उस पेरेंट के वो स्मॉल है। 3 जो है वो सबसे ज़्यादा स्मॉल है, इसको हम स्वैप कर देंगे। 11 के साथ इसको हम स्वैप कर देंगे। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बताया था जैसे ही स्वैप करने का प्रोसेस आता है उसी को हम हिपिफाई मेथड कहते हैं। अब हम इसको स्वैप कर देंगे, 3 आ जाएगा 11 की जगह पे, और 11 जो हमारे पास स्वैप हो जाएगा। 5 बाकी सारा सेम रहेगा, 9 और 15। ठीक है, अब हमने रूट नोड को भी चेक कर लिया। चेक करने के बाद हमने ये नहीं करना कि अब छोड़ दिया क्योंकि हमारा रूट नोड मिन हो गया, नहीं। उसके बाद हमने चेक करना है कि आज स्वैप करने के बाद किसी पे फ़र्क तो नहीं पड़ा, कोई पेरेंट लार्ज तो नहीं हो गया। तो हमने इसको चेक किया तो ये वाला जो पेरेंट है हमारे पास लार्ज है, इसको भी हम अगेन स्मॉल करेंगे। स्मॉल करने के बाद अगेन चेक करेंगे, अगेन स्वैप किया, 4 चला जाएगा पेरेंट 11 की जगह पे, और 11 आ जाएगा चाइल्ड पे, 3 आ जाएगा, 4 5 वैसे ही होगा, 4 11 स्वैप हुआ था, और 9 15। ठीक है, इस तरह से सारा हो जाएगा। अब देखिए, अब ये मिन ट्री बन गया, क्योंकि ये भी हमारे पास जो पेरेंट है ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, और अगर रूट नोड को पेरेंट चेक करें तो ये भी हमारे पास स्मॉल है। अब इसको हम सॉर्ट करेंगे, इसको अरे में लिख लेते हैं। 3 स्टार्टिंग से 3, फिर 4 आ रहा है, 5 11 9 और 15। ठीक है, इस तरह से सारा आ जाएगा। वही प्रीवियस वीडियो जो हमारा स्टार्टिंग हीप का स्टार्टिंग लेक्चर था उसके अंदर मैंने बात की थी कि जो हमारे पास पेरेंट नोड है वो अपने लास्ट चाइल्ड नोड के साथ स्वैप होगा। ये भी इसको हम स्वैप कर देंगे, और जैसे ही स्वैप होगा वो हमारे पास पोजीशन जो होती है उसकी वो डिलीट हो जाती है। स्वैप किया, 15 आ गया स्टार्टिंग पे, 4 5 11 19 और 3। ठीक है, अभी जो हमारा 3 एलिमेंट है ना ये डिलीट हो चुका है, इसको हमने अगेन अब ट्री पे राइट नहीं करना, इसको हमने ट्री में राइट नहीं करना, ये न्यू एलिमेंट्स हम अब राइट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास था फर्स्ट स्टेप, और इसी फर्स्ट स्टेप की सॉर्टिंग। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। हमारे पास 15 है, 4 5 11 और 19, इसी को हम अगेन राइट करेंगे। 15 4 5 11 19, 15 4 5 11 और 19। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, 15 4 5 11 19। अब इसको भी हम देखेंगे क्या ये मिनी हीप के अकॉर्डिंग राइट हुआ है। लास्ट से स्टार्ट करना शुरू करते हैं।
डाउन टू अप, तो चेक किया कि ये हमारा ठीक है क्योंकि पेरेंट जो है स्मॉल है, इधर कुछ भी नहीं है, इसको अब हम चेक नहीं करेंगे। आगे इसको चेक किया तो हमारा यहाँ पे पेरेंट स्मॉल नहीं है, इसलिए 5 4 4 सबसे स्मॉल है, तो इसको हम स्वैप कर देंगे। ठीक है, स्वैप करने के बाद क्या होगा, 4 आ जाएगा 15 की जगह पे, और 15 4 की जगह पे, 5 11 और 19। सारा करने के बाद दोबारा फिर चेक करेंगे क्या जो हमने किया है, स्वैप किया है, उसके बाद किसी पे फ़र्क तो नहीं पड़ा। तो फ़र्क पड़ा है 11 को, अब हम अगेन स्वैप करेंगे। 11 को स्वैप करने के बाद क्या आंसर आएगा, 4 11 स्वैप हुआ, और 5, बाकी सारा हमारे पास वैसे ही रहेगा, 15 और 19। ठीक है, अब ये मेरे पास फाइनल आउटपुट है ये ट्री के अंदर, तो इसको हम राइट कर लेंगे, 4 11 5 15 9, और जो एलिमेंट डिलीट किया था वो क्या था, हमारे पास 3 था। जितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं उतनी बार हमारे पास ये प्रोसेस होगा। ये डिलीट था, अब अगेन हम स्वैप करेंगे। क्या स्वैप होगा, 4 9 के साथ स्वैप होगा क्योंकि 3 तो डिलीट हो चुका है ना, 9 के साथ स्वैप होगा। हमारे पास अब क्या आउटपुट आएगी, 9 आएगी, 11 5 15 4 और 3। ठीक है, अब हमारे पास ये लास्ट 2 एलिमेंट्स डिलीट हो चुके हैं, अब सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स को हम यूज़ करेंगे। सेकंड स्टेप, और सेकंड स्टेप की हमारे पास सॉर्टिंग भी कंप्लीट हो गई। अब सिर्फ हमने ये वाले एलिमेंट्स यूज़ करने हैं। 9 आएगा, 11 5 और 9 11 5 और 15। अब इसको भी हम चेक करेंगे क्या ये मिन हीप के अकॉर्डिंग है। सारा स्टेप वैसे का वैसे ही चल रहा है। लास्ट वाला चेक करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर हमारे पास ये वाला चेक होगा, ये चेक किया तो 5 जो है वो हमारे पास स्मॉल है, इसको हम स्वैप करेंगे। 5 आ जाएगा 9 की जगह पे, 11 9 और 15। स्वैप सारा करने के बाद चेक किया क्या ये मिन हीप को फॉलो कर रहा है चेंजिंग के बाद, तो ये कर रहा है। तो इसको सिंपल हम दोबारा फिर राइट कर लेंगे इसको, इस स्टेप को सॉर्ट करने के लिए। 5 आएगा सबसे पहले हमारे पास, 5 11 9 15, और बाकी जो हमारे पास है वैसे ही रहेंगे 4 और 3 जो हमने डिलीट किए थे। ये हमारा चल रहा है थर्ड स्टेप। अगेन ये तो डिलीट हो चुके हैं ना 4 और 3, 5 के साथ अब हम स्वैप कर देंगे 15 स्टार्टिंग पे, 11 9 5 4 और 3। अब हमारे पास कौन से एलिमेंट डिलीट हो गए हैं, 5 4 और 3। अब इसको हमने यूज़ नहीं करना, सिर्फ 15 11 और 9 अब हमारे पास आएंगे। थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। 15 11 और 9 हमारी नेक्स्ट ट्री बनेगा। 15 11 और 9। अब बस हमारे पास सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स रह गए हैं। स्वैप करेंगे क्योंकि 9 सबसे स्मॉल है, तो जो सबसे ज़्यादा स्मॉल होगा उसी को हम स्वैप करेंगे। स्वैप किया, अगेन 9 स्वैप हुआ, 15 9 की पोजीशन पे और 11। अब ये बिल्कुल ठीक है, इसको राइट कर लेंगे सिंपल उसी तरह से। 9 सबसे पहले 9, फिर 11, फिर 15, और जो एलिमेंट्स डिलीट हुए थे वो कौन से थे हमारे पास, 4 5 4 और 3, 5 4 और 3। ये वाले एलिमेंट्स अब हमारे पास स्वैप होंगे। कौन से डिलीट हो चुके हैं, 5 4 और 3, 5 और 3 डिलीट हो गए। अब 9 स्वैप होगा 15 के साथ। ठीक है, 9 स्वैप होगा 15 के साथ। 15 9 की पोजीशन पे, 11 9 5 4 और 3। अगर ट्री के साथ देखें तो हर बार जो हमारा पेरेंट है वो उसके लास्ट चाइल्ड नोड के साथ ही स्वैप होता है। जैसे कि ये फर्स्ट पेरेंट है और इसका लास्ट 15 है तो वो स्वैप हुआ है। अब हमारे पास कितने डिलीट हो गए हैं, जो डिलीट हो गए हैं उसको हमने अगेन राइट नहीं करना। हमारे पास अकेला 15 और 11 रह गया। हमारे पास
ये वाला था 4 स्टेप और 4 स्टेप की सॉर्टिंग भी कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास 5th स्टेप आएगा। ये स्टेप लिखने का मकसद ये है कि जितने हमारे पास एलिमेंट्स है ना उतनी बार ये वाला जो प्रोसीजर है ये वाला अप्लाई होना है। 15 और 11 रह गया, 15 लिखा, 11 लिखा, स्वैप करेंगे क्योंकि हमारे पास 15 जो है लार्ज है जबकि वो उससे स्मॉल होना चाहिए। स्वैप हुआ 15 11 की पोजीशन पे। स्वैप होने के बाद अगेन इसी तरह हमने राइट कर लिया 5th स्टेप की सॉर्टिंग के लिए। 11 15 जो एलिमेंट्स डिलीट हुए 9 5 4 और 3। सिंपल पेरेंट नोड को हम स्वैप कर देंगे उसके चाइल्ड के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास 11th स्वैप होगा 15 के साथ क्योंकि ये सारे तो डिलीट हो गए हैं। जो डिलीट हो गए उसके साथ हमने अगेन स्वैप नहीं करना, बस जो एलिमेंट्स रह गए उन्हीं को हम स्वैप करेंगे। स्वैप किया तो क्या आंसर है हमारे पास 15 11 9 5 4 और 3। ठीक है, ये हो गया स्वैप। अब इस डिलीट कितने हो गए, 11 भी डिलीट हो चुका है, अकेला 15 रह गया है। तो 15 को ही हम 6 स्टेप में राइट कर लेंगे। हमारा पास 6 स्टेप चल रहा है, उसमें किसको लेंगे हम, अकेला 15 को लेंगे। ठीक है, इससे हमारे पास 15 आएगा। 15 को चेक किया, 15 का सिर्फ एक पेरेंट ही है, रूट नोड ही है, इसके कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो इसको हम इतना नहीं देखेंगे। सिंपल हमने क्या कर दिया, आंसर हमारे पास आ जाएगा 15 और जो एलिमेंट्स डिलीट हुए 11 9 5 4 3। अब ये जो हमारे पास 6 स्टेप है इसके ना तो कोई चाइल्ड थे तो ये डिलीट होगा ही नहीं, ये अपने आप में यही हमारे पास 6 स्टेप का आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने ये वाला 15 लाजमी लिखना होता है क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट है, इसको लिखेंगे और फिर हमारे पास पूरी की जो सॉर्टिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। हमारे पास मिन हीप भी कंप्लीट हो गया, सॉर्टिंग का हीप सॉर्ट पूरे का पूरा हमने कवर कर लिया। अगर क्वेश्चन आता है कि मिन हीप को हमने क्रिएट कैसे करना है, हीप को क्रिएट करने का प्रोसीजर उल्ट चलता है, यानी कि 6 स्टेप से ऑनवर्ड क्रिएट करने के दौरान हमारे पास 6 स्टेप, ये जो मैंने किया ये फर्स्ट स्टेप होगा, अभी या ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप होगा। इस तरह से क्रिएट हीप को अगर क्रिएट करना हो तब ये और हो जाता है, लेकिन है यही वाला प्रोसीजर। लास्ट स्टेप भी हमारा फर्स्ट स्टेप होगा उसके अंदर। मिन हीप को भी हमने देख लिया, मिन हीप को भी कंप्लीट कर लिया। अब जो हमने मिन हीप और मैक्स हीप दोनों को कंप्लीट किया तो हमें ये पता चला कि मिन हीप हमारे पास जो पर हम लिखते हैं ना उसका जो आंसर है वो हमारे पास कहाँ पे आता है, 15 लार्ज टू स्मॉल जाता है। लेकिन अगर यही प्रोसीजर हम मैक्स हीप में करें तो मैक्स हीप का आंसर स्मॉल टू लार्ज आएगा। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है कि मिन हीप हमारे पास जो आउटपुट आती है सॉर्टिंग में वो लार्ज टू स्मॉल, मैक्स हीप में स्मॉल टू लार्ज हमारे पास आउटपुट आती है। और जो भी हम स्वैपिंग का प्रोसेस करते हैं वो हमेशा हमारे पास क्या होता है, हीपीफाई मेथड होता है। इसी तरह हमारी सॉर्टिंग हीप सॉर्ट जो है वो कंप्लीट हो गया और सॉर्टिंग के सारे लेक्चर्स भी कंप्लीट हो गए। अगर किसी भी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, अपना साथ दूसरों का। पाकिस्तान जिंदाबाद।